चर्चा गरम है। मकर संक्रांति विशुद्ध वैज्ञानिक पर्व है। इस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य के अक्षीय झुकाव के कारण, एक्सिस में सूर्य जो थोड़ा सा टिल्टेड है, इस झुकाव के कारण मकर संक्रांति के बाद से दिन की अवधि बड़ी हो जाती है और रात की अवधि छोटी हो जाती है। ये कुल मिलाकर वैज्ञानिक आधारित सनातन पर्व है और इस दिन से दिन बदलने लगते हैं। लेकिन हम आज बात करने आए हैं मकर संक्रांति के माध्यम से राजनीति कैसे बदलते रही बिहार की, इस पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। दही, चूड़ा, तिल और सब्जी। भागलपुर का कतरनी चावल का चूड़ा दही को क्षेत्र विशेष में नहीं बांध सकते हैं, फिर भी उत्तर बिहार के लोगों का इस पर थोड़ा सा वर्चस्व होता है। उत्तर बिहार की दही और गया का तिलकुट, इन तीन चीजों को एक साथ मिलाकर खाने की परंपरा रही है मकर संक्रांति के दिन से। और ये खाने की परंपरा के साथ साथ खिलाने की परंपरा शुरू हुई अनादिकाल से। कोई 1994 का दौर था, लालू प्रसाद यादव ने मकर संक्रांति में राजनीति का तड़का लगा दिया और राजनीति का तड़का जिस दिन से मकर संक्रांति के पर्व पर लालू प्रसाद यादव ने लगाया, वहां से ये राजनीति का तड़का बदस्तूर आगे बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं न्यूज फॉर नेशन के एडिटर इन चीफ कौशलेंद्र प्रियदर्शी। दरअसल मकर संक्रांति और दही चूड़ा पर एक स्पेशल एपिसोड बने, ये आइडिया भी इनका ही था, क्योंकि ये कई बार कहते रहे हैं कि दही चूड़ा के माध्यम से राजनीति में, जब दही चूड़ा लपेट के नेताओं ने खाया तो कई बार पूरी की पूरी राजनीति लपेटा गई। अब कैसे, कहां से शुरुआत हुई, आपको बताने जा रहे हैं कौशलेंद्र प्रियदर्शी जी। पहला प्रमाण तो यही है कि 1993-94 में लालू प्रसाद यादव ने इस परंपरा की शुरुआत की, जब नीतीश कुमार उनको छोड़कर अलग हो चुके थे। धीरेन्द्र, ये 94-95 की बात है। जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में कड़वाहट नीतीश की लालू प्रसाद यादव के साथ बढ़ने लगी थी जी। और उसके बाद जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में जैसे ही अलग होते हैं तो लालू प्रसाद यादव ने दही चूड़ा भोज का आयोजन शुरू किया। लालू प्रसाद यादव आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि दही चूड़ा तिल, इसके बहाने बदल जाता है राजनेताओं का दिल, है ना। लालू प्रसाद यादव ने, चूंकि वो हर चीज के पीछे उनका एक सियासी समीकरण होता था, बिल्कुल, जिसके बहाने वो जातीय समीकरण सेट करते थे, सामाजिक समीकरण सेट करते थे और उसी के बहाने वे कुर्सी के मैनेजमेंट करने में 2005 तक सफल रहे जी। तो दही चूड़ा एक परंपरा तो रही ही अनादिकाल से, लेकिन उससे ज्यादा बिहार में यह सियासी समीकरणों में बदलाव, सियासी समीकरणों की सेटिंग के लिए जाना जाता है। पूरे एक हफ्ते चलने वाले इस दही चूड़ा भोज में बागियों पर नजर आती है जी, और वैसे दलों कौन विधायक कहां जा रहा है, खाने कहां नहीं खाने जा रहा है, और उसमें पत्रकारों की नजर रहती है कि किसके साथ बैठ करके कौन गॉसिप कर रहा है, किसके नजदीक कौन जा रहा है। और ऐसा रहा है कि इसी के बहाने गठबंधन बदला और सत्ता तक बदल गया। हाँ जी। इसका सबसे बेस्ट प्रमाण है 2017 जी। हम 2017 तक आए, उसके पहले एक बात आपको बता दूं, जैसे ही हमारे कौशलेंद्र प्रियदर्शी जी ने कहा कि इसके बहाने सामाजिक राजनीति को भी साधने की कोशिश होते रही है। याद कीजिए, लालू प्रसाद यादव की पहचान राजनीति में पिछड़ों के मसीहा के तौर पर है, लेकिन लालू प्रसाद यादव जब दही चूड़ा भोज का आयोजन करते थे तो उसमें चीफ गेस्ट की हैसियत में जो व्यक्ति होता था वो राजू सिंह और राधानंदन झा। राजू सिंह दिग्गज भूमिहार नेता, जो कि लालू प्रसाद यादव के सामाजिक समीकरण के बिल्कुल 180 डिग्री विपरीत में बैठने वाले, और राधानंदन झा जो कि ब्राह्मण नेता माने जाते थे। तो यहां से जो बता रहे हैं कि सामाजिक राजनीति को भी साधने की कोशिश होती थी, ये दही चूड़ा भोज से इस चीज को हम लोग साधता हुआ देख रहे हैं। लेकिन क्या ये दही चूड़ा बिहार की वसुंधरा को लांघकर दिल्ली तक का भी सफर तय किया क्या? हाँ बिल्कुल, हम थोड़ा 2017 इसलिए थोड़ा उस वाकया को बता देना चाहते हैं जी कि 2015 में सरकार बनी थी महागठबंधन की जी, लालू और नीतीश दोनों साथ थे जी। दही चूड़ा भोज का 2017 में आयोजन हुआ और दही का टीका लगाया
दही का तिलक लगाया था नीतीश कुमार के माथे पर और कहा था कि भाजपा का जादू टोना काम नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद हुआ क्या यह सबको पता है। दही थोड़ा दही कारगर नहीं रहे। हाँ, 2-3 महीने में ही नीतीश कुमार पलट गए। दही चूड़ा भोज 94-95 में जो शुरू होती है, उसके पीछे लालू प्रसाद यादव की जो सियासी चाल है उसको देखिए कि 2 दिन वो भोज दिया करते थे। एक दिन राजनेता आते थे, कार्यकर्ता आते थे, और दूसरे दिन गरीब आते थे, आम लोगों। लालू प्रसाद यादव कई लोगों को, खास करके गरीबों के पास जा करके दही चूड़ा स्वयं परोसते थे। ये देखिए किस तरीके से सामाजिक राजनीति को साधा जा रहा है। पहले दिन चीफ गेस्ट हैं राजू सिंह झा जी, और दूसरे दिन जो है वो आम जनता जनार्दन के लिए दरबार खुल गया, और लालू प्रसाद यादव सपरिवार उसमें खुद दही चूड़ा परोसने में लगे, खास करके लालू दही चूड़ा परोसते थे, और उसके बहाने बड़ा सियासी मैसेज देते थे कि जो गरीबों का नेता, सामाजिक न्याय का मसीहा, ये सब जो नारे गढ़े जाते थे, उन्हीं तस्वीरों के सहारे बच्चों को बाल नहलाना, बाल काटना, बुलडोजर पे चढ़ करके नाले की सफाई देखना, इसी बहाने ये उनका नारा भी गढ़ा जाता था। ये परंपरा चलने लगी। चलते 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 दिल्ली में इसकी शुरुआत रामविलास पासवान ने की। 2014 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में आ गई थी और संभवतः अपने भरोसे आई। 272 का आंकड़ा पार कर गई थी बीजेपी अपने बूते। वैसे चुनाव तो गठबंधन के साथ ही लड़ा था। एक पार्टी अपने भरोसे आई। 2015 में चूंकि ये यहाँ चुनाव था, विधानसभा चुनाव था, इस विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपनी सरकार बनाना चाहती थी, लेकिन 2014 में नीतीश सिंह से अलग हो गए थे। उसी समय लालू प्रसाद यादव और नीतीश से खार खाए रामविलास पासवान ने दही चूड़ा भोज का आयोजन, या दही चूड़ा की शुरुआत जो की दिल्ली में। दही चूड़ा की शुरुआत रामविलास ने यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट जब बनी थी, देवेगौड़ा की सरकार में जब रामविलास मंत्री थे, उस समय से शुरुआत कर दी। और ये जो वाकया आप बता रहे हैं, उस घटनाक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे रामविलास पासवान जी के आवास पर दही चूड़ा भोज। तो वो भी सियासी समीकरण बदलने की कोशिश थी। मोदी जाते हैं वहां, हालांकि भारतीय जनता पार्टी उस चुनाव में बुरी तरह हार गई, पूरा एनडीए ही हार जाता है। लेकिन रामविलास पासवान का जो दलित कार्ड था इनके साथ हो लिया। तो दही चूड़ा भोज का ये एक मतलब बड़ा निष्कर्ष निकाला गया। अब थोड़ा आगे आ जाइए, 2017 की हम बात कर रहे थे। 2017 में कैसे टीका लगाते हैं, और फिर नीतीश कुमार कुछ ही दिनों बाद बदलते हैं, सत्ता बदल जाती है, मुख्यमंत्री नीतीश ही रहते हैं, लेकिन फिर से उनके पुराने साथी भाजपा उनके साथ हो जाती है। अब थोड़ा एक मजेदार वाकया हम आपको बताते हैं कि 12 जनवरी 2018 को लालू प्रसाद जेल में थे, रांची में। जज थे शिवपाल सिंह। अर्जी लगाई गई जमानत की। जमानत की अर्जी में कहा गया कि चूंकि हम दही चूड़ा भोज का आयोजन करते रहे हैं, हुजूर हजारों लोग इस दही चूड़ा भोज के आयोजन में शिरकत करते हैं, इसीलिए मुझे जमानत दिया जाए, अगर नहीं शामिल होंगे तो भारी बेइज्जती होगी। शिवपाल सिंह ने कहा कि लालू जी आप और हम साथ बैठ के खाएंगे। तो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हुजूर ये तो भारी बेइज्जती हो, रउए के बेइज्जती हो जाए, बदनाम हो जाए। उसके बावजूद शिवपाल सिंह ने लालू प्रसाद यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अब चूंकि नए दौर की नई राजनीति है, और जो नेता जिन्होंने शुरुआत की थी उनके बेटे अब राजनीति। बिल्कुल विरासत की सियासत संभालते हुए तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव की बड़े लाल पार्टी और परिवार दोनों से रुखसत हो गए। हम इस पर आए, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि दही चूड़ा भोज का जो आयोजन है, इसकी शुरुआत लालू प्रसाद यादव ने जरूर की। दिल्ली में इसको रामविलास पासवान लेके गए जब देवेगौड़ा की सरकार में वो मंत्री थे तब, लेकिन दिल्ली में इस कार्यक्रम को राधा मोहन सिंह और संजय मयूख जब कुछ नहीं थे तब भी इस कार्यक्रम का आयोजन करते रहे। और पटना में लालू प्रसाद यादव के अलावा अगर कोई और बड़ा चेहरा दही चूड़ा भोज का आयोजन करता रहा तो वो जदयू के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह हैं। अब हम बात करते हैं, विजय सिन्हा ने भी इसकी शुरुआत की, और अब इसकी बहुधा शुरुआत हो चुकी है। आज हम लोगों को भी, आज जिस तारीख में हम बात कर रहे हैं, हम दोनों को कम से कम 3-4 जगह से दही चूड़ा भोज के आमंत्रण में दही चूड़ा भोज में शामिल होने का आमंत्रण प्राप्त है। खैर, विरासत की सियासत संभालते हुए तेज प्रताप यादव परिवार और पार्टी से जब बाहर निकल गए, तब उन्होंने लालू प्रसाद यादव की विरासत को एक जगह पकड़ लिया
और वो जगह है दही चूड़ा भोज को लेकर। तेज प्रताप यादव आज की तारीख में 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव हारने के बाद अपने आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन करने जा रहे हैं 14 जनवरी को, और इस आयोजन में वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को निमंत्रण दे रहे हैं। तेज प्रताप यादव के सुर भी थोड़ा बदले बदले लग रहे हैं। मतलब क्या है बताएंगे कौशलेंद्र प्रियदर्शी। देखिए, तेज प्रताप यादव के साथ जो हुआ वो बिहार ही नहीं, देश के जितने राजनीतिक हैं, कार्यकर्ता हैं, सब जान रहे हैं कि तेज प्रताप के साथ क्या हुआ जी। तेज प्रताप यादव पार्टी से ही नहीं, परिवार से भी निकाल दिए गए। जी। अब तेज प्रताप यादव की पार्टी जो विधानसभा चुनाव लड़ी, खुद भी लड़े, लेकिन समीकरण ठीक नहीं रहा, दशा ठीक नहीं रहा, दिशा ठीक नहीं रही, चुनाव बुरी तरह हार गए। और उस चुनाव में जहां से उनके तेजस्वी यादव के उम्मीदवार मुकेश रोशन खड़े थे, इन्होंने बहुत पहले कई तरह की बातें की कि अगर आएगा तो हम भी राघोपुर जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी तेजस्वी यादव वहां जाते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं। हालांकि उनकी भी पार्टी वहां बुरी तरह हार गई और वहां एनडीए जीतने में कामयाब रही, लेकिन तेज प्रताप यादव संभवतः चौथे पोजीशन पर रहे। जी। तो ये परिणाम हुआ। उसके बाद चूंकि राजनीति में जब तक आपको सही रास्ता न मिल जाए तब तक आप अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकते। तो ये तेज प्रताप यादव जो इस भोज का आयोजन कर रहे हैं, ये क्या लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक लाइन को पकड़ना चाह रहे हैं, उस राह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, या इसके मायने कुछ और हैं? हालांकि तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव पिता हैं, उनको विरासत वो लगातार देखते रहे, उनकी नकल करने की बराबर कोशिश करते हैं। जी। तो जो एक परंपरा रही है कि दही चूड़ा भोज के बहाने लोगों को जुटाएं, समझाएं, अपना संदेश दे, तो लालू दिया करते थे। उसके बाद वशिष्ठ बाबू करने लगे, उसके बाद 2017 का वाकया आया। तो इतिहास से सबक लेते हुए कि सियासी समीकरण कैसे बदलने में दही चूड़ा कामयाब हुआ है, लोग जो दूर है उनके दिल को मिलाने में कामयाब हुआ रहा है। तो दियारा का दही, गया का तिलकुट और कतरनी चूड़ा, अगर तीनों मिलके अगर एक मिठास बांधता है, तो तेज प्रताप यादव भी ये संभवतः यह चाह रहे हैं कि पार्टी और परिवार से बेरुखी, उधर से भी बेरुखी है, इधर से भी बेरुखी है, तो हम कैसे अपने सियासी समीकरण को फिट करें। आपको पता है कि इससे पहले 22 समीकरण की सुरक्षा उनको दे दी गई। तो एनडीए भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहती, उनको पता है, लेकिन होगा क्या यह तो वक्त बताएगा। लेकिन दही चूड़ा के बहाने अपने सियासी समीकरण को सेट करने के लिए घर घर जाकर, एनडीए के बड़े नेताओं के पास जाकर उन्हें बुलाना चाहते हैं तेज प्रताप यादव, और एनडीए के करीब होना चाहते हैं। तकरीबन एनडीए के तमाम दिग्गज नेता, नीतीश कुमार, दोनों उप मुख्यमंत्री और तमाम बड़े नेता को तेज प्रताप यादव न्योता दे चुके हैं। तेज प्रताप यादव की कुछ सियासी मजबूरी भी है। मजबूरी यह है कि तेज प्रताप यादव को आवास चाहिए, तेज प्रताप यादव को विधान परिषद में एंट्री चाहिए, और लोग ऐसा कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव के सुर इसलिए भी बदले हुए हैं कि आवास और विधान परिषद में अगर जो उनको प्रवेश करना है तो रास्ता एनडीए से होकर ही गुजरेगा, और एनडीए में अगर अपने आप को एडजस्ट करना है तो दही चूड़ा और तिल घुस जाइए एनडीए के दिल में, या जीत लीजिए एनडीए का दिल। ये एक अलग मसला हो सकता है कि इस दही चूड़ा भोज के आयोजन के माध्यम से वो एनडीए के पक्ष में चले जाएं और एनडीए से कुछ प्राप्त कर लें। सुर तेज प्रताप यादव के बदले हुए हैं। जी राम जी की जब बात हुई तो उस पर भी उन्होंने मुखरता से अपनी बात रखी और कहा कि अगर जो गांधी जी का नाम हट ही गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, गांधी जी हमारे दिल में है, और गांधी जी भी तो राम का ही नाम जपते थे, इसलिए अगर मनरेगा का नाम जी राम जी कर दिया गया तो इसमें कौन सी बड़ी आपत्ति है। अब ये आपत्ति और अनापत्ति के दौर में तेज प्रताप यादव का दही चूड़ा का भोज कितना गुल खिलाएगा, और इसकी मिठास में तेज प्रताप यादव विधान परिषद की सदस्यता प्राप्त कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये भविष्य के गर्त में है। हम सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि दही चूड़ा के माध्यम से कैसे बदल गई बिहार की राजनीति और कब कब बदल गई बिहार की राजनीति। इस वीडियो और आगे बदलेगी कि नहीं, आगे बदलेगी कि नहीं, इस पर भी हमारी पैनी नजर रहेगी। आप नजर बनाए रखिए न्यूज फॉर नेशन पर, हम नजर बनाए हुए हैं बिहार सहित देश के तमाम पॉलिटिकल घटनाक्रम पर। बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।